Welcome to my YouTube channel, and today I am going to explain CBSE class 12th, the last lesson chapter. As for class 12th, this is my first video, and today I am going to explain the chapter, the last lesson. We will go line by line. Just take out your books, read it out, और मेरे साथ उसे हिंदी में पढ़ती रहिए. Each line you should know what is the meaning of it, who said that line, and what was the purpose of that line. Then only you can able to answer the questions of English in your board examinations. So please take out your books and let's start this chapter. I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because E. Hamel has said that he would caution us on participles. And I did not know the first word about them. ये जो लाइंस हैं ये नरेटर कह रहा है. नरेटर इसमें एक लड़का है फ्रैंक, और वो लड़का जो है वो कहना चाह रहा है कि आज मैं स्कूल के लिए लेट पहले से हो गया हूं, पहले से मैं लेट हो गया हूं, और उसे डर लग रहा है कि अब मुझे डांट पड़ेगी, स्कोल्डिंग. तो बात ये नहीं है कि वो ज्यादा लेट हो गया है, बात कुछ और भी है, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरे टीचर हैं आज हेमल, उन्होंने आज एक टेस्ट की बात कही थी पार्टिसिपल्स पर, और वो टेस्ट के बारे में उसे कुछ नहीं आता है. एक तो पहले से लेट और ऊपर से उसे टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं आता है. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. शुरुआत मैंने तो सोचा कि चलो आज बंक कर लेते हैं, शुरुआत में कहीं बाहर घूमने चलते हैं. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. बाहर बहुत अच्छा मौसम था, गुनगुना सा था, चमकदार धूप थी. द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और जो बर्ड्स थी ना, वो लकड़ियों पर, पेड़ों पर बैठकर चहचहा रही थी. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. इस लाइन को ध्यान समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चीज की. और उसे याद है वहां जो ओपन फील्ड था उससे पीछे की तरफ जहां सॉमिल था, वहां पे प्रूशियन सोल्जर्स जो थे कुछ ड्रिल कर रहे थे. अब प्रूशियन सोल्जर्स हैं, ये कंट्री उनकी नहीं थी, लेकिन इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. और ये सारी चीजें जो मैं देख रहा था ना, ये ज्यादा टेम्पटिंग थी, ललचाने वाली थी उस पार्टिसिपल टेस्ट की बजाय. ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको टेस्ट में कुछ नहीं आता होगा और आप सोचते हैं बंक कर दें क्योंकि आज टीवी पे मूवी अच्छी आ रही है, या मेरे आज फ्रेंड आने वाले हैं, आज उनके साथ हम पार्टी करेंगे. हुआ होगा कई बार आपके साथ. और ऐसा ही बच्चा सोच रहा था कि चलो स्कूल नहीं जाते क्योंकि ये चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं उस टेस्ट की बजाय, पार्टिसिपल का टेस्ट जो है. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. ये लाइन अच्छी है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन मेरे अंदर ताकत थी किस चीज को, इस चीज को रोकने के लिए. मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता था. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. इसीलिए मैं जल्दी से स्कूल की तरफ चल दिया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं टाउन हॉल के पास से निकला ना, तो वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था
उस बुलेटिन बोर्ड पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मतलब वहां पे न्यूज लगी रहती थी, क्या हो रहा है क्या हो रहा है उसके बारे में। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और मुझे पता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आई है ना, वो सब उसी बोर्ड पे से पढ़ के आई है हमारे पास तक। फॉर द लॉस्ट बैटल, जो हम लड़ाई हार गए थे उसके बारे में, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये सारी चीजें, वो कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर वगैरह, ये सब मैं खुद अपने आप के बारे अपने आप से सोच रहा था विदाउट स्टॉपिंग। लेकिन मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, मैं रुक नहीं रहा था, सोचता हुआ जा रहा था कि सारी बुरी खबरें वहां से आई थी, क्या क्या हुआ था, हम लड़ाई हार गए, कमांडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर था वो सब वहीं से आया था। एंड what can be the matter now? आज इतनी भीड़ क्यों है, क्या बात है यहां पर, ऐसा क्या हो गया? Then as I hurried by as fast I could go, the blacksmith, the watcher, who was there with their apprentice, with his apprentice, reading the bulletin, called after me. और जब मैं वहां पे जा रहा था ना, धीरे धीरे अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, तो मुझे कौन मिला? वहां का जो ब्लैक स्मिथ था, वैचर जो था, जो अपने अप्रेंटिस के साथ थे। अप्रेंटिस जो उस काम सीख रहा होता है, ये समझिए आप, यहां पर आप जो यहां पे काम सीख रहा है, अप्रेंटिस के साथ थे, वो बुलेटिन्स पढ़ रहे थे। मतलब वो उस बुलेटिन बोर्ड के पास थे, और बुलेटिन जब पढ़ रहे होते हैं तो मुझे बुलाते हैं, फ्रैंक इधर आओ, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी जल्दी मत जाइए स्कूल, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय अभी स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और सही बात है, कोई बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उसे कोई कह रहे इतनी जल्दी क्यों जा रहा, अभी तो बहुत समय पड़ा है तेरे पास, तो उसे लगेगा ना कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, जल्दी जल्दी जा रहा था, और फिर मैं एम हेमल, जो मेरे टीचर थे, उनके गार्डन तक पहुंच चुका था। सांसें उखड़ रही थी मेरी, हाफ रहा था मैं, आउट ऑफ ब्रेथ हो चुका था। यूजली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टिल, और ज्यादा देखा जाता था कि जब स्कूल चलता था तो वहां पे कुछ चहल पहल होती रहती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये आवाजें हम सड़क पर आसानी से सुन सकते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोड पर, मतलब स्कूल के पास जब हम पहुंचते थे तो बहुत ज्यादा बस्टलिंग होती थी, बहुत ज्यादा आवाजें आती थी पीपुल्स की वहां पर। लेकिन आज कुछ अजीब लग रहा है मुझे वहां पर। वो कह रहा है कि मुझे पहले वहां पे आवाजें सुनाई देती थी, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होने की आवाज भी आती थी, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स के रिपीटेशंस की आवाज आती थी। रिपीटेशंस आप समझते होंगे कि मैं बोल रहा हूं, फिर उसके पीछे आप बोलिए, तो एट द सेम टाइम वर्ड होता है यूनिसन का मतलब। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम अपने हाथों को कहां लगा लेते थे? ओवर आवर ईयर्स, ताकि हम उनकी आवाज को ज्यादा साफ सुन सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर होता था ना, स्केल, वो कस कस के वो टेबल पे भी आवाज आती थी उसकी, ये सब आवाज सुनाई देती थी, आज नहीं दे रही है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। लेकिन आज सब कुछ शांत हो चुका है, और मैं जो हूं मैं भी सोच रहा हूं कि चुपचाप आज कैसे अपनी सीट पर पहुंचा जाए, कैसे, विदाउट बीइंग सीन, कैसे, बिना किसी नॉइस के, कैसे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन हर चीज इतनी ज्यादा शांत थी जितनी संडे मॉर्निंग होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और खिड़की से मैं देख सकता था कि जो मेरे क्लासमेट्स थे
वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल टीचर थे ना, वो उस क्लास में अप एंड डाउन राउंड लगा रहे थे, और उनका जो स्केल था वो उन्होंने अपने आर्म के अंडर लगा रखा था। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। लेकिन पता कुछ अजीब हो रहा उस दिन, कुछ नहीं हुआ उस दिन। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़े काइंडली, बड़े प्यार से मुझसे कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विक लिटिल फ्रैंक। लिटिल फ्रैंक, अपनी सीट पे जाओ ना। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। तुम्हारे बिना ही हम शुरू करने वाले थे आज। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं तुरंत कूदा अपने डेस्क के ऊपर से, बेंच के ऊपर से, सीधे बैठ गया जाकर। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैं लगभग अपने डर पर कंट्रोल कर ही पाया था कि मैंने क्या देखा कि जो मेरे टीचर है ना, आज वो अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन कर आए हैं। His frilled shirt, उनकी जो झालरदार शर्ट है ना, वो देखें और निकले से रहते हैं कुछ छाले से, यहां से राउंड राउंड सा जो होता है शर्ट में, तो कुछ ऐसी शर्ट पहन के आए हैं वो उस कोट के नीचे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहने हुए हैं वो। आखिर उनकी यूनिफॉर्म के बारे में क्यों बताया उस लड़के ने, क्यों बताया? ये भी चैप्टर में लिखा हुआ है आगे, क्योंकि यूजुअल एक्टिविटी नहीं थी, वो डेली ऐसे काम नहीं करते थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब, और वो जो कैप थी पूरी तरह से कड़ी हुई थी। That he never wore except on inspections and prize day. ये बात थी, वो कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनते थे, केवल कब? जब इंस्पेक्शन होता था स्कूल में या फिर प्राइज डे होता था। Besides the whole school seemed to strange and solemn. सही बता दूं, एक तरफ तो मुझे पूरा स्कूल जो है बड़ा अजीब लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches they were always empty. लेकिन सबसे ज्यादा मालूम मुझे क्या सरप्राइज कर रहा था कि जो मेरी बैक बेंचेस थी ना, वो हमेशा खाली रहती थी, खाली। The villagers people sitting quietly like ourselves, लेकिन आज वहां पर गांव के लोग बैठे हुए हैं चुपचाप शांति से, जैसे हम बैठते हैं। ओल्ड हाउसर भी है वहां पर with his three-cornered hat, वो 3 कॉर्नर की हैट पहना हुआ है। हाइजर भी है वहां पर। द फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर रह चुका है हमारे यहां का, वो भी है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराने पोस्ट मास्टर भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके आसपास कई सारे लोग बैठे हुए हैं गांव के, वो पहली बार मैंने देखे हैं यहां पर। Everybody looked sad, and Hauser had bought an old primer. और जो हॉजर है ना, वो अपने साथ एक प्राइमर लेके आया है। प्राइमर एक तरीके से बुक होती है किसी भी लैंग्वेज को रीड करने की, कोई एक लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज को, थर्म्ड एट द एजेस। लेकिन वो बुक जो है एजेस से, किनारों से टॉर्न है, फटी हुई है, डैमेज्ड है वो, मतलब उसकी पुरानी बुक जो लैंग्वेज पढ़ने वाली थी, आज वो लेकर आया है वो हॉजर। And he held it open on his knees with his great specs lying across the pages. और पता है उसने वो बुक कहां रख रखी है? अपने नीज पर, और अपने स्पेक्ट्स को उस बुक के पेजेस पे रख रखा है। While I was wondering about it all, and Hamel mounted his chair. मैं जब तक इन चीजों के बारे में सरप्राइज था, सोच रहा था ये सब क्यों हो रही है, एम हैमल अपनी बेंच, अपनी सीट पर पहुंच चुके थे। And in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, और उन्होंने उसी एक गंभीर आवाज में कहा, एक जेंटल टोन में कहा,
वो टर्न जो उन्होंने मेरे लिए यूज करी थी, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये आज लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल ऑफ अलास्क एंड लॉरिन। जैसे कि आप जानते हो कि हम जर्मन से हार गए हैं, इसीलिए जर्मन से ऑर्डर आ चुके हैं कि अब यहां के स्कूल्स में, एलेक्स और लॉरिन के स्कूल में, जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। ये फ्रेंच पढ़ाते थे, यहाँ की लोकल लैंग्वेज, मदर टंग थी यहाँ की, अब उसे बंद किया जा रहा था। द न्यू मास्टर्स कम टुमारो, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया मास्टर कल आ जाएगा आपका, जर्मन पढ़ाने वाला। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और इसीलिए आज आपका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए चाहता हूं कि आज आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये वर्ड्स सुन के मेरे अंदर बिजली कड़कने लगी, एक तरीके से समझ लो, पता नहीं चुभने लगे ये शब्द मुझे। ओह द wretches, that was what they had put up on the town hall। तो फ्रैंक बच्चा सोचा, अच्छा तो ये लिखा हुआ था उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर, अच्छा ये बात थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। क्यों, मुझे तो अब तक लिखना भी नहीं आता ढंग से। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं क्या कभी इस लेसन को पढ़ नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुकना चाहिए था वहां पर। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। कितना दुख हो रहा है मुझे आज कि मैं अपनी लेसन नहीं पढ़ पाता था पहले, मैंने पढ़ा नहीं कुछ भी। फॉर सीकिंग बर्ड्स है, मैंने अपनी क्लास छोड़ दी, लेसन छोड़ दिए, किसके लिए? बर्ड्स की एग ढूंढने के लिए। गोइंग स्लैंडिंग ऑन द सार, एक रिवर है यहां पर जो फ्रांस में से जाती थी, तो ये लड़का जो है वहां पर भी घूमने चला जाता था, इसलिए तो कहता है मैंने बर्ड्स के एग ढूंढने में और उस नदी के किनारे घूमने में अपना समय वेस्ट किया, मैं फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया। माई बुक that had seemed such a nuisance a while ago, मेरी ये बुक्स जो कुछ समय पहले मुझे बोझ लगती थी या मुझे बहुत बर्डन लगती थी अपने ऊपर, so heavy to carry, उठाने में मुझे बड़ा बोझा लगता था इन्हें। My grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up। ये बुक्स, इसमें जो ग्रामर है, जो सेंट्स की हिस्ट्री है ना, ये सब मेरे दोस्त बन चुके हैं, अब मैंने एकदम से नहीं छोड़ सकता। मैंने कैसे छोड़ू? एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हिज क्रैंकी ही वॉज। और सच बता दूं, मुझे आज दुख हो रहा था, और जिस तरीके से वो कहते ना, ये लाइन इसमें एक, मुझे रुकना चाहिए था क्लास में पढ़ने के लिए, और आज मेरा लास्ट लेसन है, मुझे कुछ पढ़ना भी नहीं आता है ना, तो कहना चाहता है, और एम हेमल भी जा रहे हैं, और आज के बाद मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। ये बात सोच के उस फ्रैंक के मन में ना, उस टीचर के लिए दया भावना आने लगी। वो आज उनके उस रूलर को, उनकी कड़क आवाज को भूल चुका है। Poor man, वो कहता, बेचारे आदमी देखो। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। आज अपने लास्ट लेसन के सम्मान के लिए उन्होंने आज अपने संडे जो अच्छे क्लोथ्स थे उन्होंने वो पहने आज उन्होंने, जो पार्टी वियर थे उनके। And now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room। और अब मेरे समझ में आ रहा है कि वो जो ओल्ड मैन है वो क्यों रूम के पीछे बैठे हुए हैं। It was because they were sorry। ये इसलिए
क्योंकि आज उन्हें भी दुख है। टू देवर हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। उन्हें भी पता है कि आज के बाद हम भी कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे टू थैंक ऑफ अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विसेस। ये उनका एक तरीका है कहने का, थैंक करने का तरीका अपने मास्टर का, उस मास्टर का जिसने 40 सालों से वफादारी से अपनी टीचिंग जॉब निभाई थी। 40 years से फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और उस देश के लिए रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं आज ये सब लोग जो कल से उनकी नहीं होगी। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था ना, तभी मुझे सुनाई दिया कि मेरा नाम किसी ने बोला है। It was my turn to recite. और मेरा नंबर आ चुका था पढ़ने का, क्योंकि आज टेस्ट था ना पार्टिसिपल्स का, उसे पढ़ने का। What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. मैं आज अपने लेसन को बिना रुके, विदाउट एनी मिस्टेक, मैं उसे पढ़ना चाहता था। उस ड्रेडफुल रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को पढ़ना चाहता था। मैं भी उस लास्ट लेसन को दिखाना चाहता था, पढ़ सकता हूं, पर क्या हुआ? But I got mixed upon the first word and stood there. लेकिन पहले ही शब्द से मैं अटक गया और वहीं चुपचाप खड़ा रह गया। मतलब वो लड़का एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाया। Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up, मैंने अपने डेस्क को पकड़ रखा था। मेरा हार्ट बीट कर रहा था और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर अपनी नजरों को उठाकर देख सकूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। चैप्टर का आगे वाला पार्ट उसी में होगा। तब तक के लिए गुड बाय।